एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आई हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिस्ट बेटिंग। सो ये एक बड़ा कॉमन टॉपिक है और आप लोगों ने शायद इसको सुना भी होगा। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है और इसको किस तरीके से नार्सिसिस्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट से एडवाइस ज़रूर लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में अवेयरनेस फैलानी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, सही चीज़ पहुंचानी है कि होता क्या है नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में, ताकि लोग अवेयर हों। लोग पहले ही पहचान जाएँ ताकि वो रिलेशनशिप में फंसे ही ना, क्योंकि एक बार फंस जाते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। कई वजह से आप फिर बाहर नहीं निकल पाते। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसको पहले ही पहचान लें कि नार्सिसिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो किस तरीके से आप उन्हें पहचान सकते हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में अवेयरनेस, और अगर फंस गए हैं तो एटलीस्ट कैसे अपने आप को थोड़ा सा अ, बचा पाएँ रिलेशनशिप में रहते रहते। तो इस चीज़ के लिए हमें अवेयरनेस होना तो बहुत ज़रूरी है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नार्सिसिस्ट बेटिंग। और हाँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ और कई बार वहाँ से भी मैं कुछ टॉपिक्स निकालती हूँ जिस पे मैं कोशिश करती हूँ डिस्कस करने के लिए। सो जो हमारा टॉपिक है इस पे चलते हैं। नार्सिसिस्ट बेटिंग, बेटिंग मतलब होता है उत्पीड़न। तो नार्सिसिस्ट क्यों आपके साथ उत्पीड़न करता है, आपका क्यों आपको परेशान करता है और कितने तरीके से परेशान कर सकता है। नार्सिसिस्ट जो है, जो परेशान करता है वो बहुत तरीके से होता है। एक तो वो आपको परेशान करेगा क्योंकि वो आपके ऊपर पावर दिखाना चाहता है, वो आपका शोषण करना चाहता है। उत्पीड़न करने का कारण ही वही है, बेटिंग का मतलब ही रीज़न वही है कि वो आपका उत्पीड़न करना चाहता है। वो आपके ऊपर ओवर पावर करना चाहता है, आपको कंट्रोल में करना चाहता है, आप उसका सारा कहना माने वो चाहता है, आप उससे डरे वो ऐसा चाहता है। इसीलिए नार्सिसिस्ट जो भी करता है वो इसीलिए करता है। जो उसका उत्पीड़न होता है, यानी कि जो उसका बेटिंग बेटिंग मीन्स होता है उत्पीड़न। तो जो उसका उत्पीड़न का कारण होता है वो होता ही यही है। कितने तरीके से उत्पीड़न कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है। या तो ज़्यादातर जो है नार्सिसिस्ट वो शारीरिक रूप से नहीं हिंसक होते हैं, वो मैनिपुलेशन करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं बहुत ज़्यादा। एकदम आदमी को एकदम ऐसा कर देते हैं कि जैसे वो सामने वाले का कुछ वजूद ही नहीं है। वो एक्चुअली नार्सिसिस्ट यही सोचते हैं अंदर से कि सामने वाले का कोई वजूद है ही नहीं। इसलिए कई बार सिर्फ टाइम पास करने के लिए भी नार्सिसिस्ट के सामने वाले का उत्पीड़न कर देता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट बोर हो रहा होता है, बहुत जल्दी बोर होते हैं नार्सिसिस्ट। तो उनको लगता है कि हाँ, सामने वाले को मैं छेड़ूं और ना और उसको उससे कुछ इंफॉर्मेशन गेन करूं और उसको मैं दबाऊं, और ताकि वो मुझसे डरे और वो मेरा सारा कहना माने। और उस वजह से नार्सिसिस्ट अलग अलग तरह का बेटिंग्स जो होते हैं उत्पीड़न के, उनके टेक्निक्स होते हैं। गैस लाइटिंग होता है, मैनिपुलेशन होता है, ये डराना, आपको गिल्ट ट्रिप करवाना, गिल्ट फील करवाना। तो नार्सिसिस्ट बहुत सारी तरीक़ों से, उनका जो मेन कारण होता है वो एक जो तरीका होता है वो होता ही बेटिंग ही है। मतलब सामने वाले का उत्पीड़न करना, उसको परेशान करना, उसका शोषण करना, ये ही होता है नार्सिसिस्ट का मेन कारण। का मेन जो उसका मेन आदत होती है वो होती ही वही है कि सामने वाले का उत्पीड़न करें, सामने वाले को इस तरीके से दबा दें कि वो सामने वाला कुछ समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है। क्योंकि नार्सिसिस्ट के मन में एक्चुअली सामने वाले की कोई इज्जत नहीं होती है। वो सामने जो भी उसके होता है उसको ऐसे सोचता है कि ये मेरा कहना क्यों नहीं मान रहा है, ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग होती है, जिस तरीके से उनकी परवरिश हुई होती है, जिस तरीके के माहौल में वो रहे होते हैं, उससे उनको कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच लेते हैं कि मेरा कहना सबको मानना है, मैं जो भी बोलूँ उसे दूसरे को करना है, उसे मुझसे डर के रहना है, वो मेरे सामने कुछ नहीं है। तो नार्सिसिस्ट सामने वाले को बिल्कुल ज़ीरो पोजीशन पे लेके आ जाते हैं और उसके ही लिए वो उत्पीड़न करते हैं कि बिल्कुल सामने वाले की आवाज़ बंद हो जाए, वो डरना शुरू कर दे और जैसा नार्सिसिस्ट चाहता है वैसा वो चलना शुरू हो जाए। तो इसीलिए जो है नार्सिसिस्ट बेटिंग जो है, जो बेटिंग होती है नार्सिसिस्ट इसलिए करते हैं, इसीलिए वो उत्पीड़न करते हैं, इसीलिए वो शोषण करते हैं कि सामने वाला दबे। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं नार्सिसिस्ट के,
क्यों उत्पीड़न करते हैं, जैसे मैंने भी आपको ऑलरेडी बता दिया कि डराने के लिए, दबाने के लिए, दूसरे को शोषण करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, इन सब के लिए नार्सिसिस्ट बेटिंग करते हैं, उत्पीड़न करते हैं दूसरे का, शोषण करते हैं दूसरे का। और साथ में वो दूसरे से जो है ये सब मिल जाए इसके लिए वो उसको जितने तो गैस लाइटिंग, मैन्युपुलेशन टेक्निक, गिल्ट फील करवाना, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। नार्सिसिस्ट के पास तो पूरा एक टूल बॉक्स होता है जिसमें से वो कुछ भी निकाल के हथियार पूरा फेंक देता है सामने वाले के ऊपर, उत्पीड़न करता है दूसरे का। धीरे 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 दूसरा आदमी जो है अपने आप को सच में ही कुछ नहीं समझने लगता है और वो पूरा का पूरा नार्सिसिस्ट के हिसाब से चलना शुरू कर देता है। ये हमारी जो है इसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट के उत्पीड़न करने का तरीका। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो मैं आप लोगों के लिए एक्चुअली अभी मैं क्या कर रही हूँ, सब तरह के टर्म्स लेके आ रही हूँ ताकि आपको किस किस तरीके से नार्सिसिस्ट दूसरे को परेशान करता है, किस किस तरीके से नार्सिसिस्ट जो है वो किसी को परेशान कर सकता है, क्या टर्म्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको लव बॉम्बिंग बनाया, पीछे आप वीडियोस में जाएंगे, लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग, सब कुछ है। तो यही टेक्निक्स नार्सिसिस्ट लगाते हैं, सब नार्सिसिस्ट की वही टेक्निक्स होती हैं और उस तरीके से ही वो दूसरे को परेशान करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा मैनिपुलेशन यानी कि बात को घुमाना वो यूज़ करते हैं। इसलिए दूसरा आदमी जो है ना वो फंस जाता है और वो क्योंकि शारीरिक शोषण तो कर नहीं रहे होते हैं, तो वो तो दूसरे को ऐसा नहीं महसूस होता कि लोग उसको बहुत जल्दी पहचान नहीं पाते और लोग उसको बहुत जल्दी समझ नहीं पाते। तो बहुत लंबा ये रिलेशनशिप चल जाता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट एक्चुअली क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसको समझ पाएँ और हम उस चीज़ से बाहर निकल पाएँ और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डील कर पाएँ कि किस तरीके से अगर हम फंस भी गए हैं तो क्या करें बाहर निकलने के लिए रास्ते, और अगर हम उसको जल्दी से जल्दी नार्सिसिस्ट को पहचान पाएँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो कुछ समझ में आया होगा। आप बताइए आपको क्या लगता है कि वो क्या टेक्निक लगाते हैं उत्पीड़न करने के लिए, शोषण करने के लिए। आप लोग भी कमेंट में लिखिए। मुझे जो तरीके पता थे वो मैंने बताए आपको। यहाँ पे आप अपने भी तरीके बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है वो क्या क्या करते हैं, किस तरीके से वो दूसरे का उत्पीड़न करते हैं। आप लिख सकते हैं कमेंट में, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक बटन भी दबाएं और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। ओके, अगले वीडियो तक के लिए बाय। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आऊँगी। बाय।